हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आरती हमारी चैनल में फिर से आपको एक नई कहानी के साथ स्वागत करता हूँ। आज एक बूढ़ा आदमी, जुबा पत्नी और चोर की कहानी सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सालों पहले एक गांव में सूरज नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। इस वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जो से जवान पुरुष से शादी करने की चाहत मन में रखती थी। महिला के मन की बात को एक चोर समझ गया। वो रोज महिला का पीछा करने लगा। एक दिन उसने किसान की पत्नी को ठगने के विचार से उसे एक छोटी कहानी सुनाई। चोर ने कहा, सालों पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और तुमसे अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। स्त्री ये सुनते ही खुश हो गई। वो फटाफट बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हम जीवन भर आराम से रहेंगे। ये सुनकर चोर ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और लौटकर इसी जगह आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। स्त्री घर पहुंची तो देखा कि पति गहीर नींद में था। महिला ने सारे जेवर और नकदी को पटली में बांधा और चोर के पास चली गई। किसान की पत्नी को आते देखकर चोर के मन में हुआ, अब मैं बहुत जल्दी धनवान बनने वाला हूँ। बस अब इसी महिला से पीछा छुड़ाने की तरकीब निकालनी होगी। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंची। उसके पहुंचते ही दोनों दूसरे शहर और निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रास्तों में एक नदी मिली। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझ गई। वो महिला से बोला, देखो, नदी गहीर है, इससे मैं तुमसे पार कराऊंगा, लेकिन पहले मैं ये पोटली नदी को उस पार करूंगा, फिर तुमसे साथ ले जाऊंगा। स्त्री को चोरों पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक है। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहन हो, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो, ताकि तुमसे नदी पार करने में कोई बाधा न हो। ये सुनते ही किसान की पत्नी ने अपने सारी जेवर चोर को दे दिए। पटली में बंधा धन और महिला के जेवर लेकर चोर नदी के पार चल गया। महिला उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। अब महिला को बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पछतावे के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सारा पैसा और जेवर लेकर चोर जा चुका था। दोस्तों, इसी कहानी से यही सीख मिलती है कि धोखेबाज का फल हमेशा बुरा ही होता है। जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हर रिश्ते में ईमानदारी दिखानी चाहिए। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। तब तक खुश रहो, मस्त रहो। बाय बाय।